बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.9 करेंगे। इससे पहले इसके लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा किया, उसके फर्स्ट 5 पार्ट्स किए थे। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर लास्ट में देख लीजिए, क्योंकि उसी में हमने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में तफसील से डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज हम वही अपना लेक्चर उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 6 पार्ट से आज हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मींस रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा फाइंड आउट करना है। अगर आपने इसको अच्छे से समझना है तो पहला लेक्चर आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के सारे रूल तफसील से डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें, दिस इज डी ओवर डी एक्स 2x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3। नाउ f प्राइम x 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 3 का, माइनस 2 बाहर आ गया। डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का, माइनस 36। डेरिवेटिव लेंगे x का और फिर डेरिवेटिव लेंगे 3 का। दिस इज f प्राइम x 2 पावर रूल लगेगा, x की 3 का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर का पावर रूल से 2x, x का विद रिस्पेक्ट टू x1, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। दिस इज f प्राइम x, ये हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36, 0 को छोड़ दें। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि f प्राइम x को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। f प्राइम x का आंसर लिख लें, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देखिए, आप ये सब 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको आप पहले 2 पे डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसके फैक्टर आप नहीं बन सकते, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास a की वैल्यू यहां आपके पास 3 होगी, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 18। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो दिस इज x की वैल्यू पहले b की सॉरी माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस b माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह हम लिखेंगे माइनस 18 ओवर 2 इंटू 3। जी, तो x यहां आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लें 4, फिर इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसी तरह आपके पास ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, 12 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और फिर 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। दिस इज 18 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 8 और ये 1, तो 6, ये हमारे पास हो जाएगा 8 3 11, 1 आ जाएगा 216, ये हमारे पास हो गया 216। ये आप कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 2 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। दिस इज 2 प्लस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 220 ओवर 6। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास है 220, 2 पे डिवाइड करेंगे 110, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 55 ओवर 6। दिस इज 2 प्लस माइनस, ये 2 आ जाएगी, 4 की स्क्वायर रूट
55/6। इन दोनों में कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे, इधर आपके पास 1 प्लस माइनस √55/6, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस √55/3। एक मरतबा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे क्योंकि 2 वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास, और एक मरतबा इसको लिखेंगे हम माइनस के साथ। ये स्टूडेंट 2 वैल्यूज आ गई। तो सेकंड स्टेप भी मुकम्मल है। पहला स्टेप, पहला डेरिवेटिव लें, दूसरे स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया और x की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, वो हमारे पास होगा f डबल प्राइम x। अब f डबल प्राइम x है, फर्स्ट का अगेन डेरिवेटिव ले लें, दिस इज d/dx, ये हमारे पास होगा 6x² माइनस 4x माइनस 36, दिस इज f डबल प्राइम x। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx x² माइनस 4 d/dx इंटू x माइनस d/dx इंटू 36, सो दिस इज f डबल प्राइम x 6, ये 2x आएगा माइनस 4, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 और 36 का 0, सो f डबल प्राइम x दिस इज 12x माइनस 4। तो अब हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप इस पे सेकेंड डेरिवेटिव पे इन पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे क्या रिलेटिव मैक्सिमा है मिनिमा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 प्लस 55/3, इस पॉइंट पे चेक करते हैं। इसमें आप पुट करें, दिस इज f डबल प्राइम, x की जगह लिखेंगे 1 प्लस 55/3, इधर पुट करें 12, तो पहले हमारे पास 12 है, x की वैल्यू 1 प्लस 55/3 माइनस 4, ठीक है जी। इसमें जहां भी x था उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी है। दिस इज f डबल प्राइम 1 प्लस 55/3, ठीक है, कैंसल आउट कर दें, 4 आ जाएगा, इधर आपके पास 1, तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 55 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, f डबल प्राइम 1 प्लस 55/3 दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 55। तो आंसर क्या है, ये साफ ज़ाहिर है पॉजिटिव है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव आया है तो फिर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा। सो f ऑफ x हैज रिलेटिव, ठीक है ना। अगर वो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको देखा है रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा कब होता है, f ऑफ x हैज रिलेटिव मिनिमा। मिनिमा है किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3, ठीक है जी। मिनिमा हो गया है, अब हमने मालूम करनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, इसके लिए ये वैल्यू हमें फंक्शन में पुट करनी पड़ेगी। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ, इधर आपके पास रखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3, तो x की जगह रखें, ये हमारे पास आ जाएगा 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3, इसकी पावर 3 हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3, इसका स्क्वायर है माइनस 36, 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3 और प्लस आपके पास है 3। ये देखिए स्टूडेंट, यहां आपके पास 2, फिर x की 3x की वैल्यू रखी, माइनस 2, फिर x की वैल्यू लिखी और फिर आप आगे तक इसको लिखते गए। देखिए अब आप इसको बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो वैसे तो इतना लेंथी सवाल मुश्किल है एग्जाम में, लेकिन बहरहाल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2,
ठीक है, 2 तो बाहर खड़ा है, 3 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27, 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2, 3 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 9, इधर हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 55, स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 36 को कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और इधर आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 और प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, तो हम अब इसका क्यूब खोलेंगे, क्यूब ओपन करेंगे, 2/27, क्यूब ओपन करें तो ए की 3 आ जाएगा आपके पास, फिर बी की 3, मीन अंडर रूट 55 की पावर 3 आएगा, प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए की जगह 1 का स्क्वायर और बी आ जाएगा 55, फिर प्लस 3, 1 एज इट इज और बी आपके पास 55 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या किया है, इसका क्यूब खोला है। ठीक है, इसी तरह इसका आप a प्लस बी का स्क्वायर तो आपको खोलना आता है, उसका स्क्वायर खोल लेंगे और आगे इसको प्लस माइनस करेंगे तो कुछ स्टेप के बाद यहां बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, अगर कोई मुश्किल हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये तो हमने इस पे चेक किया, अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 55/3, ये दूसरे पॉइंट पे हम चेक करेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3, तो ये भी हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं। जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास है 12x माइनस 4। ठीक है, तो इसमें जरा रखें, ये हमारे पास हो जाएगा f डबल प्राइम 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3, this is 12 into 1 minus square root 55/3, 12x माइनस 4, तो इधर आपके पास माइनस 4 आ जाएगा। देखें ये फिर कैंसल आउट हो जाएंगे, 4 ये 1 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट 55 और माइनस 4 ये कैंसल आउट हो गए, f डबल प्राइम 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 55, ये लेस देन 0 है, तो फिर फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x हैज रिलेटिव मैक्सिमा होगा, रिलेटिव मैक्सिमा एट किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/2, इसके बाद आप निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखिए मैंने आपको क्यूब यहां एक्सपेंड कर दी है, इसका स्क्वायर 1 आएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, फिर 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे बाद में, स्क्वायर तो बड़ा आसान आप खोल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका आपको सोल्यूशन देंगे। 7 पार्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले f प्राइम x, पहला डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड पर, x की 4 माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज f प्राइम x t ओवर dx x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब पावर रूल से डेरिवेटिव लेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे 3, बेस x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा 4 और इसी तरह x स्क्वायर का 2x, दिस इज f प्राइम x 4x की पावर 3 माइनस 8x। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम x है 0 के इक्वल पुट कर दें, 4x की पावर 3 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x, इधर हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस x तो कॉमन चला गया और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4x, बल्कि इसको आगे भी हल कर लें एक ही मरतबा, 4x इधर हमारे पास आ जाएगा x, बल्कि इसको आप यहीं से ही इकट्ठा ही कर लें बच्चों, 4x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 निकलेगी, यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2
और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो देखिए अब हमारे पास 3 यहाँ पॉइंट निकल आए हैं स्टेशनरी। x इज इक्वल टू 0 है, x अंडर रूट प्लस 2 और फिर माइनस। तो इन तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तीसरे स्टेप में हम इसका कौन सा डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। उसके लिए आप रिजल्ट यूज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का, जो कि हमारे पास है 4x3 माइनस 8x, 4x की पावर 3 माइनस 8x, दिस इज f प्राइम x। 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x की पावर 3 माइनस 8 d ओवर डी एक्स एक्स, दिस इज f डबल प्राइम x। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस करेंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, f डबल प्राइम x 12x स्क्वायर माइनस 8। ये तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इन तीनों पॉइंट पे आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो हम पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। इसमें आप 0 दर्ज कर दें x की जगह। अब इधर भी 0 दर्ज होगा, यहां भी x नजर आएगा, दिस इज f डबल प्राइम 0। तो 12 इंटू 0 माइनस 8, दिस इज 0 माइनस 8, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 8। ठीक है, f डबल प्राइम 0 इज इक्वल टू माइनस 8। ये लिख लें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव। अब जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है पॉइंट दर्ज करने से, तो फिर हमारे पास मैक्सिमा होगा, मिनिमा नहीं। क्या होगा, मैक्सिमा। दिस इंप्लाइज f ऑफ x हैज relative maxima, relative maxima at x is equal to 0। relative maxima आ गया, और अब हमने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे कैसे निकलेगी, क्या जो फंक्शन है उसमें x की जगह 0 पुट कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 0, 0 रेज टू द पावर 4 माइनस 4, 0 रेज टू द पावर 2। यहां 0, यहां 0 और यहां हमने 0 पुट कर दिया। सो दिस इज f ऑफ 0, 0 की पावर 4 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0, दिस इज 0 माइनस 0, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये सिर्फ अभी हमने पहले पॉइंट पे चेक किया। अब इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस के साथ। ये भी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, f डबल प्राइम स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब डबल प्राइम का जो आंसर है 12x स्क्वायर माइनस 8 है, तो 12x की जगह अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 8 इसमें हमने पुट किया है। ठीक है, सो दिस इज f डबल प्राइम स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास 12 इंटू 2 माइनस 8, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 24 माइनस 8, ये हमारे पास आ जाएगा 16, और 16 साफ जाहिर है क्या आया है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आया है तो फिर ये होगा मिनिमा। f ऑफ x हैज relative मिनिमा एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब हमने फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जब आपके पास नेगेटिव आया था तो फिर क्या था हमारे पास, मैक्सिमा, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली। अब मिनिमा है तो कौन सी वैल्यू निकलेगी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वही f की जो x है आपके पास वो हम 2 दर्ज कर देंगे, x की पावर 4 है तो स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गए, 2 रह जाएगा। देखें बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 8, दिस इज 4 माइनस 8 माइनस 4, तो मिनिमम वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 4। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास एट x इज इक्वल टू
माइनस के रूट 2। इस पे चेक करते हैं एफ डबल प्राइम माइनस के रूट 2। जो सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर है 12x स्क्वायर माइनस 8, 12x स्क्वायर माइनस 8। x की जगह वैल्यू लिख दें तो देखें माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर के रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस 8। दिस इज एफ डबल प्राइम माइनस के रूट 2, ये आपके पास 24 माइनस 8, दिस इज 16। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स हैज relative मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा होगा और किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। तो देखिए स्क्वायर रूट माइनस 2 पे भी मिनिमा है और प्लस पे भी मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू तो वही निकलेगी, तो इसलिए दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। और स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर dx, दिस इज x माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। एफ प्राइम एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है जी, पहला फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन जो कि है एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज एफ प्राइम एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का 0 वो नहीं लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस x माइनस 1, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम कर देंगे, 2 माइनस 1 1 रह जाएगी, बेस है x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 वो हम नहीं लिखेंगे। दिस इज f प्राइम x, x माइनस 2 होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, प्लस 2 को स्टार्ट में लिख लें, यहां आपके पास x माइनस 1 x माइनस 2। दिस इज f प्राइम x, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, स्क्वायर ओपन हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, आप खुद देख लीजिएगा उसको। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 4। दिस इज f प्राइम x, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x 8x और माइनस 2x माइनस के 10x हो जाएंगे, 4 प्लस 4 प्लस के हमारे पास 8। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लें, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 बनेंगे, ठीक है, और इसी तरह फिर इसके फैक्टर 6 4 बनेंगे। तो बनाए जी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा, इधर हमारे पास x माइनस 2, दोनों में हम माइनस 4 कॉमन लेंगे, x साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज x माइनस 2, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज निकाल लें, दिस इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, 3 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब हमने नेक्स्ट थर्ड स्टेप लेना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, f डबल प्राइम x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो दिस इज f डबल प्राइम x, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का
-10 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे x का और फिर डेरिवेटिव लेंगे 8 का। दिस इज f डबल प्राइम x3, x स्क्वायर का पावर रूल लगेगा, 2x आ जाएगा, -10 x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। दिस इज f डबल प्राइम x 6x -10। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है, तो पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या इसका आपके पास साइन क्या आता है। f डबल प्राइम x की जगह 2 आ जाएगा, दिस इज 6 इंटू 2 -10। f डबल प्राइम 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -10, वो कितना आ गया 2, और 2 क्या है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर रिलेटिव मिनिमा होगा। दिस इंप्लाइज f ऑफ x हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। रिलेटिव मिनिमा आ गया एट x इज इक्वल टू 2 पर, और अब हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में दर्ज करेंगे f ऑफ 2, जहां भी x नजर आएगा उसकी जगह 2 लिख देंगे। दिस इज चलें 2 - 2 स्केयर, x की जगह 2 - 2 होल स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 1। सो f ऑफ 2, तो ये हमारे पास 0 का स्केयर और डॉट 1 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0, और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू उसकी निकल आई है। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 4/3, सेकेंड डेरिवेटिव में दर्ज करें 4/3। सेकेंड डेरिवेटिव है आपके पास 6x -10, 6x की जगह 4/3 -10, दिस इज f डबल प्राइम 4/3, कैंसल आउट हो जाएंगे, 4 to 8 -10, f डबल प्राइम 4/3 -2। अब -2 नेगेटिव आया, तो फिर अब क्या होगा फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा। f ऑफ x हैज रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 4। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये इस फंक्शन में हम दर्ज कर देंगे x की वैल्यू 4/3। तो दिस इज f ऑफ 4/3, 4/3 -2 होल स्क्वायर, 4/3 -1, 4/3 -2, 4/3 -1। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 3 आएगा, 4 - 3 to 6 होल स्क्वायर, एलसीएम 3 आएगा, 4 - 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2/3 स्क्वायर, दिस इज 1/3, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर 9, दिस इज 1/3, दिस इज 4/27। तो 4/27 इसका आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। 9 पार्ट देखें, स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज d ओवर dx 5 + 3x - x की पावर 3, दिस इज f प्राइम x। डेरिवेटिव लें, सबका अलग अलग कर लें, 5 + 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे x का, माइनस d ओवर dx x की पावर 3। तो दिस इज f प्राइम x, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस कर देंगे, दिस इज f प्राइम x 3 - 3x स्क्वायर। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। दूसरे स्टेप में हमने f प्राइम x को 0 के इक्वल पुट करना है, तो फर्स्ट का आंसर है 3 - 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
सो दिस इज -3x², -3 से -3 कैंसल हो गया, x² इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1, यानी कि दो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट बन गए, -1 और 1। ठीक है, पहले स्टेप में हमने इसका डेरिवेटिव लिया और दूसरे स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया। अब हम इसका लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का एक मर्तबा फिर डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव था 3 - 3x², दिस इज 3 - 3x², f डबल प्राइम x, दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, 3 - 3 d/dx इंटू x², f डबल प्राइम x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, f डबल प्राइम x इज इक्वल टू -6x। अब ये पॉइंट इसमें पुट करें। पहले हम एट x इज इक्वल टू -1, दिस इज f डबल प्राइम -1, यहां भी पुट करें, x की जगह -1, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो फंक्शन होगा मिनिमा, f ऑफ x हैज relative minima at x is equal to -1, मिनिमा निकल आया। अब हमने निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालें। मिनिमम वैल्यू में फंक्शन जो है हमारे पास, उसमें x की जगह अब -1 रख दें, दिस इज 5 + 3 इंटू -1, 5 + 3 x की जगह -1 और फिर -1 का क्यूब करेंगे, f ऑफ -1, दिस इज 5 - 3, -1 की पावर 3 -1 आएगा, दिस इज 5 - 3 +1, तो 5 on 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई 3। अब 1 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, तो सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट कर दें। सेकेंड डेरिवेटिव था -6x, सो दिस इज -6 इंटू 1, दिस इज -6, नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ जाएगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमा, f ऑफ x हैज relative मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्या फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दें, विच इज 5 + 3x -x की पावर 3, यहां 5, यहां 1 और यहां भी 1 पुट कर दिया। सो दिस इज f ऑफ 1, 5 + 3 -1 की पावर 3 1 आएगा, दिस इज 8 - 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास दोनों पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरीके से बच्चों आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।